वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरी एक बहुत लंबी राइड प्लान हो रही है और मैं किधर जा रहा हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। ये राइड अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर्स की होने वाली है। तो इस राइड के लिए मैंने काफ़ी कुछ प्रिपेयर किया है क्योंकि मैं जा रहा हूँ सोलो। सोलो राइड पे ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, ज़्यादा चीज़ें आपको कैरी करनी पड़ती है इन केस एनीथिंग गोज़ रॉन्ग। तो मैंने काफ़ी कुछ प्रिपरेशन की है। इस व्लॉग में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और कुछ अगर मिसिंग है, अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे एसेंशियल और कैरी करना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हो। ये राइड मेरी रहने वाली है जैन नेक्स्ट ईयर। सो यस, ये एक न्यू ईयर की राइड होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर बहुत ठंड होने वाली है। तो मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी भी ली है जो मुझे स्पेशली ये विंटर्स में हेल्प करेगी राइड पे। तो चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी है इस राइड पे ले जाने के लिए। तो इतना सारा सामान मैं कैरी करने वाला हूँ इस राइड पर। तो मैंने कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को भी फॉलो करने में ईजी हो। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं राइडिंग गियर से। सो यहाँ पर मैंने वायरटेरा के विंटर ग्लव्स मंगवाए हैं इस बार और ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी वार्म है। ये अपेरेंटली वाटरप्रूफ भी है बट हाँ, ये ठंड में बहुत काम आएंगे। सो ये तो मेरे राइनॉक्स के जो नॉर्मल ग्लव्स हैं वो तो है ही, जो मैं हमेशा से भी यूज़ करता आया हूँ, और ये मेरे वायरटेरा के ग्लव्स हैं। इसके अलावा मेरे पास एक राइनॉक्स का थर्मल जैकेट रखा हुआ है पहले से। सो ये मैं कैरी करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो ये बहुत हेल्प करेगा। सॉक्स के लिए मैंने इस बार ये राइडा के राइडिंग सॉक्स मंगवाए हैं। ये नी लेंथ तक के हैं। सो ये काफ़ी बेटर रहेंगे एज़ कम्पेयर टू कॉटन सॉक्स। सो ये कुछ पैक ऑफ 4 है। इसके अलावा स्टैंडर्ड बलाक्लावा, वो भी मैं मल्टीपल कैरी करने वाला हूँ। ये बेस लेयर है, ये मेरे राइडा के बेस लेयर्स हैं। और एक मैंने वायरटेरा से हेलमेट वाइज़र पाउच मंगवाया है क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा वाइज़र कैरी करने वाला हूँ, एक डे टाइम के लिए और एक ट्रांसपेरेंट वाला नाइट टाइम के लिए। वाइज़र अभी मेरे पास आया नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक था काफ़ी दिनों से, लेकिन ये पाउच मैंने मंगवा लिया है और इसमें वाइज़र बहुत इजीली कैरी हो जाएगा और काफ़ी सेफ़ रहेगा। ओके, इसके अलावा गेयर्स में मेरे पास एक ये हाइड्रेशन पैक भी है जो कि 2 लीटर्स का ब्लैडर है इसके अंदर। सो बॉटल्स कैरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये जो हाइड्रेशन बैकपैक है ये काफ़ी यूज़ आएगा। ये बहुत पुराना है, ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मैं कुछ राइड्स पे इसको लेकर गया हूँ, कुछ राइड्स पर नहीं लेकर गया हूँ, बट जब भी मैं इसको लेकर गया हूँ तो मुझे काफ़ी ईज़ हुआ है राइडिंग में। थोड़ा वेट आता है बैक पर, स्पेशली जब आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो, लाइक आफ्टर 350 किलोमीटर्स। ये बैक पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता है, बट अगेन इट्स बेटर टू कैरी द बैकपैक एंड हाइड्रेशन बैग इंस्टेड ऑफ वाटर बॉटल्स। सो ये कुछ था राइडिंग गेयर्स का। इसके अलावा जैकेट और पैंट तो यूजुअल है ही, वो मैं इस व्लॉग में दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड है। हेलमेट भी स्टैंडर्ड है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं विच इज़ सेफ्टी एंड टूल्स। इसमें आई एम कैरिंग कपल ऑफ थिंग्स, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये सबसे पहले एक एयर टायर इन्फ्लेटर है जो कि क्यूबो का है, ये अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था। एंड दिस ऑल्सो वर्क्स एज अ पावर बैंक, तो इससे मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। और ये इसके खुद ही एक पाउच में आया है ऐसा, सो विच इज़ रियली नाइस। और ये इसका छोटा सा पाइप है। इसके अलावा आई एम कैरिंग ये ट्यूबलेस टायर पंक्चर रिपेयर किट, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है। और इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वो हैं स्टिक्स जो कि यूज़ होते हैं। एंड इट ऑल्सो कम्स विथ प्लायर्स एंड ऑल। मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ के थोड़ा मुश्किल है ओपन करना, बट या सो इसमें बेसिक चीज़ें जो है वो सारी मिलती है जो आपको ट्यूबलेस टायर के लिए यूज़ रहेगी। इसमें एक प्लायर भी आता है छोटा सा, इन केस कुछ नेल्स वगैरह आपको निकालने हो टायर में से। तो एज यू कैन सी ये तो नया है क्योंकि ये मैंने अभी लिया है इस राइड पे ले जाने के लिए। इसके पहले मेरे पास ये नहीं था, तो इसलिए ये थोड़ी चीज़ें कुछ नई रखी है। उसके अलावा एक मैंने कोई तो पाउच है टाइटन का जिसको मैंने रीपर्पस किया है टू कैरी एलन की सेट। तो इसमें मल्टीपल साइज़ के एलन कीज़ हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल हैं राइड पे। अगर कुछ भी लूज़ होता है, मोबाइल माउंट्स वगैरह या फ्रेम लूज़ होती है, तो उसके लिए
हैंडी रहेगा। एक स्क्रू ड्राइवर है जो मैं कैरी कर रहा हूँ, सो ये फिलिप हेड है यहाँ से एंड ये निकल के यहाँ पर इट इज़ फ्लैट हेड, तो ये दोनों काम आते हैं। कम्स विथ दिस हैंडल एज वेल। ये टपारिया का है। इसके अलावा आई एम कैरिंग ये जिप टाइज, सो ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर कुछ वायर्स वगैरह लूज़ होती हैं, सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है उनको होल्ड करने के लिए। इवन मैंने देखा है कि सैडल बैग्स भी अगर कुछ सैडल स्टे में अगर कुछ क्रैक आता है तो यूजिंग दिस उसको अच्छे से अपन बांध सकते हैं टेम्प्रेरी। इसके अलावा बाइक केयर में देन अगेन सेफ्टी एंड टूल्स में मोटुल का C1 C2, ये तो आपको पता ही होगा, ये चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब है। और हेलमेट क्लीन करने के लिए मोटुल का ये हेलमेट क्लीनर है, दिस इज़ M1 एंड M2, तो जैसे C1 C2 है वैसे M1 M2 है। एक आउटर के लिए है और एक हेलमेट के इनर्स के लिए है। ऑलराइट, इसके अलावा आई एम ऑल्सो कैरिंग ये फ़िल्टर्स जो अपनी बाइक में फॉग लाइट्स लगी हैं उसके लिए ये फ़िल्टर्स आए थे साथ में, सो वो भी मैं कैरी कर रहा हूँ। डे टाइम के लिए ब्लैक फ़िल्टर्स एंड फॉगी कंडीशंस के लिए येलो, क्योंकि फॉग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रहेगा, ठंड है इसलिए काफ़ी फॉग रहेगा, सो ये आई होप ये फ़िल्टर्स काम आएंगे। क्या सेफ्टी टूल्स में एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये एक टॉर्च। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, वेलोमैक्स नाम है इसका, और ये मैग्नेटिक है, ऐसे पीछे मैग्नेट है, तो मैं इससे दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ऐसा स्टिक हो जाता है, तो इट्स रियली हेल्पफुल अगर आपको रात में कुछ होता है बाइक में, तो ये बाइक पे स्टिक मैग्नेट है तो किसी भी फ्रेम पर अटैच हो जाता है एंड इट्स क्वाइट पावरफुल, ये बहुत पावरफुल होता है, तो दिस इज़ क्वाइट गुड। इसके अलावा आई एम ऑल्सो कैरिंग डबल साइडेड टेप, ये भी अमेज़ॉन से मैंने स्ट्रॉन्ग है ये स्कॉच की 3M टेप, दिस इज़ लाइक द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। थोड़ी यूज़ करी हुई है मैंने इसलिए इसका पैकेट अभी ओपन है, बट आई एम ऑल्सो कैरिंग दिस। देन यहाँ पे बंजी कॉर्ड्स हैं, सो अगर एक बार मेरे साथ हुआ था, एक मेरे पास सैडल बैग्स थे और उसका स्ट्रैप ब्रेक हो गया था, तो ये बंजी कॉर्ड्स काफ़ी हेल्प करते हैं उन बैग्स को वापस बांधने के लिए। सो ये तो मेरे पास सेट ऑफ 2 है, ये आई थिंक राइनॉक्स की ही बंजी कॉर्ड्स है, ये सी राइनॉक्स की बंजी कॉर्ड्स है, और एक ये ऐसा स्ट्रैप है जो कि रूम स्टोर से मैंने लिया था, तो ये स्ट्रैप भी काफ़ी लेंथ है इसकी, तो ये पूरा सैडल बैग्स पे रैप कर सकते हो। या आई थिंक ये पूरा सेफ्टी एंड टूल्स का सामान है जो मैं कैरी कर रहा हूँ। अगर इसमें से कुछ मिसिंग है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बट आई थिंक अभी तक मैंने जितनी राइड की है उसमें मुझे इससे ज़्यादा सामान लगा नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट कैटेगरी इज़ सेल्फ केयर, तो इसमें यूजुअल आपका मेडिसिन और स्नैक्स वगैरह आते हैं। सो मैंने वायटेरा से इस बार ये पाउचेस ख़रीदे हैं, सो दिस इज़ द टॉयलेटरीज पाउच, ये मेडिकल बैग है एंड ये एक्स्ट्रा शूज़ कैरी करने के लिए एक पाउच है। सो ये सेट ऑफ 3 था, वायटेरा की वेबसाइट पे तो मैंने ले लिया था। सो इस बैग में तो मेरे टॉयलेटरीज़ हैं, सो आपको जो भी आपको कैरी करना है वो आप सब कैरी कर सकते हो। यूजुअली शावर जेल्स, क्रीम्स एंड स्टफ, सनस्क्रीन, ये सब मैं इसमें कैरी करता हूँ, ट्रिमर वगैरह वो सब इसमें आता है। मेडिसिन्स में ये बैग है, मेडिसिन्स मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन जो यूजुअल मेडिसिन्स होती है वो आपको कैरी करनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल है या फिर इनो हो गया, या ऐसी थोड़ी बहुत मेडिसिन्स आप कैरी कर सकते हो। सो मैंने भी वही सब इसमें रखा है। इसके अलावा मैंने इसमें डेटॉल कैरी किया है, कॉटन है, तो ये सारी चीज़ें आपको राइड में यूज़फुल है। कमिंग टू स्नैक्स, मैं ये योगा बार के प्रोटीन बार्स हैं, इसमें 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है इन ईच बार, तो ये मैं कैरी कर रहा हूँ। आई एम कैरी कपल ऑफ देम, आई थिंक ये 8 कुछ मैं इस बार कैरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो राइड है वो 2 वीक्स का होने वाला है। सो ये स्नैक्स है, और इसके अलावा आई एम ऑल्सो कैरिंग अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ, थोड़ा हेलमेट वाइज़र वगैरह क्लीन करने के लिए रास्ते में ये काफ़ी यूज़फुल होता है। सो ये क्लीन क्लॉथ है, दिस इज़ नॉट फॉर बाइक, दिस इज़ ओनली फॉर लाइक हेलमेट वाइज़र के लिए है ये। सो आई एम ऑल्सो कैरिंग अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ। उसके अलावा मैं स्पेक्स लगाता हूँ, सो दिस इज़ योर स्पेक्स क्लीनिंग लिक्विड, ये काफ़ी यूज़फुल होता है स्पेशली फॉगी कंडीशंस में। सो आई एम कैरिंग दिस, और आई एम ऑल्सो कैरिंग सैनिटाइज़र, फोकस या, तो ये एक सैनिटाइज़र की बॉटल भी मैं कैरी कर रहा हूँ।
या इसके अलावा वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मोस्टली इग्नोर्ड कि ये जो ईयर प्लग्स हैं ये आई एम कैरिंग, ये मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी दिखाए हैं 2-3 बार। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको हेलमेट में विंड ब्लास्ट होता है और उससे आपका हियरिंग लॉस होता है धीरे धीरे। सो ईयर प्लग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, so I'm also carrying that. Okay, now moving on to our next category which is camera gears and all electronics. उसका मैं अभी आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर से क्लोज़अप बताता हूँ कि मैंने कैसे सब पैक किया है, बट हाई लेवल पे व्हाट ऑल आई एम कैरिंग इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैपटॉप, क्योंकि मैं ऑन द वे एडिट करने वाला हूँ वीडियोस, सो ये लैपटॉप मैं कैरी कर रहा हूँ। ये लैपटॉप कैरी करने के लिए मैंने एक स्लीव लिया है, लैपटॉप स्लीव, जो कि वो है, सो उसमें लैपटॉप काफ़ी सेफ़ रहता है, वो अच्छा पैडेड है। फॉर कैमरा गेयर्स आई एम कैरिंग दिस बैग, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये सिड्रम कंपनी का है, इट्स वेरी अफोर्डेबल, ये कुछ 700 रुपीज़ का था एंड इसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है। दिस कैन ईज़िली कैरी 1 कैमरा विथ 2 स्मॉल लेंसेज, और ये आपका टैंक बैग में आ जाएगा अगर आपका बड़ा टैंक बैग है तो। मेरे केस में आई एम गोइंग टू कैरी दिस इन माई सैडल बैग, क्योंकि मेरा टैंक बैग जो है वो छोटा है, उसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास टॉप बॉक्स है तो उसमें तो ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। एंड दिस इज़ क्वाइट हैंडी, आप देख सकते हो साइज़ काफ़ी छोटा है, अच्छा है। इसके अलावा मेरे पास एक गोप्रो का बॉक्स था जिसमें गोप्रो आता है, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कैरी कर रहा हूँ, जैसे एक्स्ट्रा बैटरीज हो गए, एक्शन कैमराज, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा ये ओपन करके भी, बट आई एम कैरिंग दिस बॉक्स फॉर दोज आइटम्स। और ये काफ़ी हार्ड है तो ये दबेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज़ माई माइक्रोफोन, तो ये DJI के माइक मिनी लिया है मैंने, वायरलेस माइक, तो वो इसमें है। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा बैटरी चार्जर, ये गोप्रो का चार्जर, गोप्रो की बैटरीज का चार्जर है, एंड ऑल्सो कैरिंग अ पावर बैंक। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में येस आई एम ऑल्सो कैरिंग अनदर पाउच, तो ये एक छोटा बैग है जिसमें आई यूजुअली कैरी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स एंड स्टफ। फ़िलहाल तो इसमें मैंने माइक्रोफोन्स रखे हैं, वायर्ड माइक्स, ये ओपन नहीं हो रहा है मुझसे एक हाथ से। ऑलराइट, तो इसमें मैं माइक्रोफोन्स कैरी कर रहा हूँ, वायर्ड माइक्रोफोन्स, इन केस अगर वायरलेस माइक को कुछ होता है, बैटरी डाउन होती है, तो आई विल हैव अ बैकअप। ये मैं पहले भी यूज़ कर रहा था अपने हेलमेट्स में, तो यस ये मैं कैरी कर रहा हूँ। इसके अलावा आई एम कैरिंग मेमोरी कार्ड्स, और ये कार्ड रीडर है जो कि मेरे लैपटॉप में कनेक्ट होगा डेटा ट्रांसफ़र के लिए। सो इस बैग में भी इतना ही है, इसमें थोड़े चार्जर्स भी आएंगे, फ़ोन चार्जर्स एंड ऑल। तो यस ये था पूरा सामान। हाँ, मैं ये चीज़ दिखाना भूल गया हूँ, ये आपने वैसे देखी है काफ़ी व्लॉग्स में, ये मेरी एयर सीट है जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ लॉन्ग राइड्स पे, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। ये है फीगो कंपनी की, और इसके साथ एक इसका ये ब्लोअर है, तो हवा भरने के लिए रास्ते में ये यहाँ पर कनेक्ट होता है और आप इससे हवा भर सकते हो। तो यस ये कुछ सामान है जो मैं अपने नेक्स्ट राइड में कैरी करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो ये था सारा सामान जो अब पैक होने वाला है इन बैग्स में। तो मैं ये पूरा सामान कैसे कैरी करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। सो जो भी वॉलेट है, एक्शन कैमराज एंड ऑल, वो मैं कैरी करने वाला हूँ इस टैंक बैग में। ये राइनॉक्स का टैंक बैग है, ये काफ़ी छोटा है, सो इसमें कैमरा बैग नहीं आ पाएगा जो मैंने आपको दिखाया था अभी। वो जाएगा सैडल बैग, वो जाएगा टेल बैग में। सो ये एक टैंक बैग हो गया, इसमें सैनिटाइज़र, मेडिकल किट भी इसी में जाएगी, क्योंकि वो हैंडी चाहिए होती है आपको, अगर कुछ भी होता है तो मेडिकल बैग आपकी सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो वो भी इस टैंक बैग में जाएगी। इसके अलावा ये तो हाइड्रेशन बैकपैक है, ये तो मैंने दिखाई दिया था। इसमें भी पॉकेट्स हैं काफ़ी, बट आई ट्राई टू अवॉइड कीपिंग एनीथिंग अदर दैन वो उसका ब्लैडर, क्योंकि ये वैसे ही हैवी हो जाता है, तो उसमें मैं और कुछ भी नहीं रखता, उसमें सिर्फ ब्लैडर होता है। देन ये है मेरे पास एक टेल बैग, ये भी आपने देखा हुआ है, मैं इसको पिछले 2-3 राइड से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मेनली सारे क्लोथ्स जो मैंने अभी व्लॉग में नहीं दिखाए क्योंकि वो सबका अपना सब्जेक्टिव होता है, बट या आई विल बी डेफिनेटली कैरिंग सम जीन्स एंड टी-शर्ट्स एंड ऑल, वो सब इस टेल बैग में जाएगा। लैपटॉप भी इसी टेल बैग में जाएगा, और जो कैमरा बैग है वो भी इसी टेल बैग में जाएगा, क्योंकि सैडल बैग में रखने का एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने कैमरा इसमें रखा
और आपकी बाइक गिरती है तो आपकी बाइक सीधे इस सैडल बैग्स पे गिरती है, और उस केस में आपका लैपटॉप या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डैमेज हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो फ्रेजाइल आइटम्स हैं वो सारे जाएंगे इस टेल बैग में। ये 50 लीटर्स का टेल बैग है, तो ये काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। और इसके अलावा जितना भी सामान है वो सब जाएगा इन सैडल बैग्स में। सो ये सैडल बैग्स मैंने अभी नए लिए हैं, ये वायाटेरा के ले बैग्स हैं। इसके पहले मैं यूज़ करता था वायाटेरा के ही कॉन्डोर 2 अप, वो वाले सैडल बैग्स यूज़ करता था। कैन सी मैंने अभी तक इसका टैग भी नहीं रिमूव किया है, तो ये नए के नए रखे हैं। पिछले मेरे सैडल बैग्स ख़राब हो गए थे, फट गए थे, तो मैंने इसलिए नए लिए हैं। तो इन सब में मेरा ये पूरा सामान आ जाएगा, और फॉर 2 वीक्स ऑफ ट्रिप ये सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको आई डोंट थिंक मुझे लगेगा एनीथिंग एल्स, ये इनफ कैपेसिटी है। ऑलराइट, तो ये सब था लगेज रिलेटेड। तो मैंने आपको पूरा लगेज दिखा दिया है। अब मैं आपको मेरे कैमरा बैग में कैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ सब वो मैं दिखाता हूँ। तो लेट्स गो देयर। ऑलराइट, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं GoPro और एक्शन कैमराज एंड बैटरीज कैसे कैरी करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास GoPro का एक बॉक्स है जो कि GoPro के साथ ही आया था। ये हार्ड बॉक्स है, सो ये दबता नहीं है कहीं से, इट्स क्वाइट स्टर्डी। सो इसी में मैं अपने सारे एक्शन कैमराज एंड एडिशनल बैटरीज कैरी करने वाला हूँ। सो लेट्स ओपन इट अप। इसमें सबसे पहले आई एम कैरिंग माई GoPro। तो ये तो मेरा GoPro 10 है जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा था। इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी है लेटली, लाइक बैटरी रिलेटेड, एंड ये हैंग हो जाता है, कभी ऑन होता है तो फिर ऑफ़ नहीं होता, रिकॉर्डिंग अटक जाती है, ऐसा बहुत हुआ है इसमें। सो ये मैं ये स्टिल यूज़ करने वाला हूँ, बट इसको मैं फ्रंट एंगल के लिए यूज़ करने वाला हूँ। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको अपने बाइक पे कैसे माउंट करूँगा। बट येस, ये सबसे पहले है GoPro। देन नेक्स्ट इज़ ये मैंने एक एक्शन 5 Pro लिया है DJI का, DJI Osmo Action 5 Pro। तो ये दिस विल बी माई मेन एक्शन कैमरा नाउ। और इसके अलावा इसमें ये टेलेसिन के ND फिल्टर्स मैंने लिए थे फॉर DJI Action 5 Pro, ताकि बीच में थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स राइडिंग के टाइम बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें ND 8, 16 एंड 32 ND फिल्टर्स हैं, एंड एक CPL फिल्टर भी, विच इज़ योर सर्कुलर पोलराइज़र। तो ये भी इसमें है। इसके अलावा इसमें मेरे कैमरा की एक्स्ट्रा बैटरीज़ है। सो आई गॉट 2 सोनी बैटरीज ओवर हियर, और ये GoPro की एक्स्ट्रा बैटरीज़ है। ये तो मेरे पास पहले से ही थी। ये GoPro की एक्स्ट्रा बैटरीज़ है। इसके अलावा जब मैंने ये लिया था एक्शन 5 Pro, वो मैंने एडवेंचर कॉम्बो लिया था। उस एडवेंचर कॉम्बो में एक बैटरी पैक आता है जिसमें 3 बैटरीज होती है। तो यू कैन सी अभी इसमें 2 बैटरीज है, एक बैटरी तो ऑब्वियसली एक्शन कैमरा में है। सो ये काफ़ी हैंडी है, एंड इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत है, तो या 3 बैटरीज दिन भर आराम से चल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये पावर बैंक की तरह भी काम करता है। जस्ट सेइंग, मेरे पास पावर बैंक है, बट इन केस अगर यूज़ करना पड़े तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं टू चार्ज योर फ़ोन। सो ये काफ़ी अच्छा है। इट्स हार्ड बैग, हार्ड कवर है बेसिकली, तो ये कुछ दबता नहीं है, कुछ नहीं होता। सो काफ़ी सेफ़ रहती चीज़ें इसमें। सो ये तो मेरा सब एक्शन कैमरा एंड एक्स्ट्रा बैटरी रिलेटेड स्टफ इसमें आ गया। ऑलराइट, देन मैं ये GoPro बाइक पे कैसे माउंट करने वाला हूँ वो आपको दिखाता हूँ। अभी इसको साइड में रखते हैं। ऑलराइट, सो मेरे पास एक ये मैंने क्लैम्प लिया है अमेज़ॉन से। दिस इज़ आई थिंक एडोफिस का क्लैम्प है। ये मेटालिक क्लैम्प है, ये एल्यूमिनियम है ये वाला पोर्शन, और ये जो क्लैम्प है ये प्लास्टिक है, बट इट्स क्वाइट हैवी ड्यूटी प्लास्टिक। और ऊपर इसके ये माउंट है जिसमें GoPro आसानी से अटैच हो जाएगा। सो ये ऐसा इसमें एक मैकेनिज़्म दिया है जिसको आप लूज़ करके ये क्लैम्प ओपन होता है और इसको आपके हैंडल बार पे माउंट कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको कहीं भी माउंट कर सकते हो, लाइक सैडल स्टे पर या कि कहीं और फ्रेम में, क्रैश गार्ड पे, ताकि आपको एक डिफरेंट एंगल मिलेगा राइड करते टाइम।
सो ये मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्रंट एंगल के लिए, और ये बॉल हेड है। सो अगर इसको लूज़ किया सो ये 360 डिग्री रोटेटेबल है, तो इसको कैसे भी किसी भी एंगल पे यू कैन सेट। और ये क्योंकि ये मेटालिक है तो ये मेटालिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इसकी, तो ये लूज़ तो नहीं हो रहा है। इसका मैंने टेस्ट कर लिया है ऑलरेडी, मैं इसको लगाकर एक रफ़ पैच पे लेकर गया मोटरसाइकिल, वहाँ तो ये नहीं लूज़ हुआ है क्योंकि गोप्रो का इतना वेट है भी नहीं। सो या दिस इज़ व्हाट आई विल बी यूजिंग इस राइड पे। ओके, कमिंग बैक टू माय कैमरा बैग नाउ। ज़्यादा जूम इन हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, मे बी लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट। ओके, सो ये कैमरा बैग है जो मैंने बताया था अभी, ये सिड्रम का है। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, ये कुछ 700 का है। जब मैंने लिया तब ये 700 का था, और इसमें काफ़ी स्पेशियस है, मतलब एनीवे ज़्यादा कुछ कैरी करना नहीं होता, एक कैमरा और एक एक्स्ट्रा लेंस, सो वो इसमें काफ़ी आसानी से आ जाता है। इसमें एक ये मैंने ब्लोअर भी रखा है डस्ट के लिए। सो यस, ये ऐसा कुछ है, और यहाँ पर ऑब्वियसली एंटी फिल्टर्स हैं KNF के, वो भी यहाँ पे आसानी से आ गए। इसके ऊपर भी एक ये जिपर पाउच है, ऐसा पॉकेट है जिसमें यू कैन कीप स्टफ़ लाइक कुछ भी, कार्ड, मेमोरी कार्ड्स हो गए एक्स्ट्रा, वो सब इसमें आराम से आ सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी थिक पैडिंग है, एज यू कैन सी पैडिंग इज़ क्वाइट थिक, और ये काफ़ी अच्छे साइज़ का है। इसको एक बहुत वाइड हैंडल भी है, सो इसको होल्ड करने में भी इट्स क्वाइट गुड। तो ये ऐसा कुछ बैग है, और ये भी काफ़ी हार्ड है, मतलब ये ऐसा दबने वाला मटेरियल नहीं है, ये काफ़ी हार्ड मटेरियल है। सो ये ऐसा वेट भी आया इस पर तो ये दबेगा नहीं। सो दिस इज़ क्वाइट नाइस। ऑलराइट, तो ये सब कुछ था जो मैं अपने नेक्स्ट लॉन्ग राइड में कैरी करने वाला हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा हो। और अगर आप खुद एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हो, बिकॉज इट्स विंटर्स एंड यू नो वी ऑल, जब विंटर्स आता है तो ये अपना सीज़न है राइडिंग का, तो अगर आप एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हो तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें यूज़ आए, आपको प्लानिंग करने में ईजी हो। और अगर मैंने कुछ मिस किया है इस पूरे प्लानिंग में, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊंगा जिसमें मैं अपने मोटरसाइकिल में कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए हैं, वो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। सो या प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब आगे काफ़ी अच्छे व्लॉग्स और सिनेमैटिक सीन्स आने वाले हैं। सो या, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।